नमस्कार दोस्तों। आज एलिगेशन की पहली क्लास है और यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के कुछ एलिगेशन के बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखे हुए। ठीक है, और जितने भी एलिगेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं वो सारे करा दो 2-3 क्लास में यह खत्म करते हुए। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन देखो। कह रहा एक पंसारी द्वारा क्रमशः 75 रुपए और 100 रुपए प्रति किलो वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 86.5 रुपए प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके। तो मिश्रण कितना प्राप्त हो, 86.5 रुपए। ठीक है, ये हमेशा बीच में लिखेगा, एलिगेशन लगाए हुए तो जो मिश्रण प्राप्त हो वो हमेशा कहाँ लिखेगा है, बीच में। तो देखो पहली किस्म की दाल की जो कीमत है वो कितनी है, 75 रुपए प्रति किलो। दूसरे की कितनी है, 100 रुपए प्रति किलो। और दोनों का कह रहे हो किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य हो जाए वो कितना हो जाए, 86.5 रुपए। ठीक, अब एक सॉल्व कर दो। तो इनसे दशमलव हटा के ऊपर एक एक जीरो बढ़ा लो, तो ये 1000 बन जी, ये 750 बन जी, ये 865 बन जी। अब क्या करो, 1000 में से 865 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जी, 135। 865 में से 750 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जी, 115। और इनका क्या बना लो, रेशियो। ठीक, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 से काट दो, ये 2 आ जाए, ये कितना आ जाए, 3 आ जाए। यानी कि किस अनुपात में मिलाया जाए, 27:23। ये आंसर होगा। एक सेम सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तेरा एक पंसारी द्वारा 69 रुपए और 92 रुपए, 69 रुपए और 92 रुपए प्रति किलो वाली दो किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 79.5 रुपए हो जाए। दशमलव हटा के जीरो बढ़ा दो। ठीक, इधर से माइनस करो तो कितना आ जाए, 125। इधर से माइनस करो 795 में या 690 माइनस करो तो कितना आ जाए, 105। इनका रेशियो बना दो, 5 से काट दो तो ये कितना आ जाए, 25। और 5 से काट दो तो ये कितना आ जाए, 21। यानी कि किस अनुपात में मिलाया जाए, 25:21। 25:21। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अच्छा सवाल है, देखिए यार कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। यूपीएसआई में लगभग ये कॉन्सेप्ट पर लगभग 4 या 5 सवाल एग्जामिनर पूछोगे। ठीक है, तो गौर करो। कह रहा है 513 लीटर मिश्रण में 13:14 के अनुपात में दूध और पानी है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि उसमें 3:2 के अनुपात में दूध और पानी हो जाए। तो सवाल में मिलाकर हुए दूध, ठीक, दूध मिला रहे हो। ठीक है, अगर दूध मिला रहे हो तो सवाल का हम काहे से सॉल्व करवे, पानी के रेशियो से। ठीक, और अगर पानी मिला रहे हो तो सवाल का हम काहे से करवे, दूध की रेशियो से। यानी कि जिघेर मात्रा का है, समान है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, वो उसे सवाल का हमें सॉल्व करेगा है। ठीक, अब गौर करो हम लोग सवाल का कैसे करवे। ठीक, 513 लीटर का मिश्रण है। ठीक, अब इनसे देखो दूध और पानी का जो रेशियो है वो 13 कितना है, 14 है। यानी कि पानी का जो रेशियो है वो कितना है, 14 है। तो जो पानी का रेशियो है वो ऊपर और कुल मिश्रण नीचे लिखेगा, कुल मिश्रण नीचे लिखेगा। तो कुल मिश्रण कितना हो जाए, 13 और 14 कितना हो जाए, 27। ठीक, अब गौर करो, अगर हम कुछ में से दूध मिला देवे तो एक नया घोल तैयार हो जाए। ठीक, और नया घोल हम मान लीजिए कितने का है, x लीटर का है। जब नया घोल तैयार होगा x लीटर का, तो उनमें से दूध और पानी का रेशियो जो है वो कितना है, 3:2। तो इनसे देखा जाए पानी कितना है, 2, और कुल मिश्रण कितना हो जाए, 3:2:5, 3:2:5। ठीक, अब एक सॉल्व करने का है, तो इनसे x का मान आ जाए यानी कि नया मिश्रण आ जाए। ठीक है, ध्यान दो, काट दो का कितने से, 9 से काट दो, 9 से काट दो तो ये कितना आ जाए, 3। और 9 से काट दो तो 9 अपना कितना आ जाए,
45, फिर 9 सत्ते कितना आ जाए 63, ठीक। फिर 3 से काट दो, 3 से काटे पर ये कितना आ जाए 19, ठीक है। फिर 2 से काट दो इधर, ये कितना आ जाए 7, ठीक। अब गुणा करा दो, ये कितना आ जाए 95 गुणा कितना 7, ठीक है। 7 बना 35, 9 सत्ते 63 और 3 कितना हो जाए 66, यानी कि 665 लीटर इस समय एक्स का मान है, ठीक। इस समय जो तुम्हारा नया मिश्रण है वो कितना है 665 लीटर। अच्छा, शुरुआत में कितना रहा है 513, तो अगर हम 665 में से 513 माइनस कर दें तो हमें ये बात पता चल जाए कि हम कितना दूध मिलाए हैं, ठीक। 5 में से 3 माइनस कर दो 2, 6 में से 1 माइनस कर दो 5, 6 में से 1 माइनस कर दो 1, यानी कि 152 लीटर हम दूध मिला रहे हैं, ठीक है। तो क्या आंसर कितना आ जाए 152 लीटर। देखिए एक तरीका और होता है जहां पर हम क्या करते हैं कि अगर दूध मिला रहे हो तो पानी की रेशियो का बराबर करके कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो तो ऐसे कर लो, सवाल आसानी से हो जाए, ये कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी पंसारी को 66 रुपए और 88 रुपए कीमत वाली दो किस्मों को दालों को कि दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे मिश्रण का जो क्रय मूल्य हो कितना हो जाए 76 रुपए प्रति किलो, ठीक। ठीक है, इधर से माइनस कर दो, तो इधर से माइनस करने पर कितना आ जाए 12, फिर इधर से माइनस कर दो तो कितना आ जाए 10, इनका रेशियो बना लो, ठीक। 2 से काट दो ये 6 आ जाए, 2 से काट दो ये कितना आ जाए 5, यानी कि आंसर आ जाए 6:5, 6:5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दो, कह रहा है शराब से भरे पीपे में से 4 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह क्रिया एक बार फिर की जाती है। पीपे में से शराब की मात्रा का अनुपात, शराब की मात्रा का पानी की मात्रा से अनुपात 16 अनुपात कितना है 9 है। पीपे में मूल रूप से कितनी शराब थी, यानी कि अंत में यह जो शराब और पानी का जो रेशियो है वो कितना है 16:9। अच्छा, शुरुआत में यह रहेगा शराब, ठीक है। गौर करो, इधर से शराब और पानी का रेशियो 16:9 है ना, तो शराब कितनी रहा है 16 और कुल मिश्रण नीचे लिखने का है। शराब का रेशियो ऊपर और कुल मिश्रण नीचे, तो 16 और 9 कितना हो जाए 25, ठीक। अब गौर करो, यह प्रक्रिया कुल कितने बार हो रही है, ठीक है। एक बार पहले कर चुको, एक बार और की जाती है, यानी कि यह प्रक्रिया कुल कितने बार की जाती है 2 बार। अगर प्रक्रिया 2 बार की जा रही ना भैया तो रूट लगा दो, ठीक। और अगर 3 बार की जा रही तो भैया कितना का लगा दो क्यूब रूट लगा दो, ठीक। अब इनसे का लगा दो रूट का, कि प्रक्रिया कितने बार है 2 बार है। अब अगर हम 16 का रूट के बाहर निकालें तो कितने का स्क्वायर है 4 का, और 25 कितने का है 5 का, ठीक। अब गौर करो, 5 से ये कितना है 4 है, तो यानी कि इनसे कितना निकालोगा है 1, ठीक। कितना निकालोगा 1, कितने से 5 से, ठीक है। और सवाल में कितना निकालो जा रहे हो हर बार 4 लीटर, कितना निकालो जा रहे हो 4 लीटर, तो 1/5 बराबर कितना हो जाए 4, तो 5 गुणा 4 यानी कि आंसर कितना आ जाए 20 लीटर, यानी कि शुरुआत में कितना कितनी शराब रहा है 20 लीटर रहा है, कितनी रहा है 20 लीटर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन सवाल है, ठीक है। इस सवाल को समझने की कोशिश करो, एक यार कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक। कह रहा है एक बाल्टी में 2 द्रव्यों ए और बी का अनुपात 12:13 है, 12:13 है, ठीक।
इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और फिर इसमें 100 लीटर द्रव्य भी भर दिया जाता है। यानी कि मिश्रण 100 लीटर निकालो जा रहे हो की जगह पर द्रव्य भी उतने ही लीटर डालो जा रहे हो। ठीक, अब अनुपात बदलकर 7:8 हो जाता है। यानी कि ए और बी जो द्रव्य है उनका अनुपात 7:8 हो जाता है। द्रव्य बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक, बेहतरीन सवाल है, बात समझने की कोशिश करो। ए और बी का जो अनुपात है वो 12 अनुपात कितना है 13। इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 100 लीटर द्रव्य बी डाला जाता है। डालो का जा रहा है द्रव्य बी, यानी कि सवाल का मैं काय से सॉल्व करें का है द्रव्य ए की मात्रा से। ठीक, यानी कि ए का जो रेशियो है वो कितना है 12 है। ठीक, और कुल मिश्रण नीचे लिख दे का है 12 और 13 जोड़ के यानी कितना 25। ठीक, इंटू के मान लो। ठीक है, के मान लो। अब कह रहा अंत में ये बदल के जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है 7:8। कितना हो जाता है 7:8। यानी कि इनसे ए की मात्रा कितनी है 7 और कुल मिश्रण 8 7 कितना 15 और ये आपस में क्या होगा बराबर। तो इनसे के का मान आ जाए तुम्हारे। ठीक, सॉल्व कर दो। 5 से काट दो, ये 3 आ जाए, 5 से काटे पर ये कितना आ जाए 5। तो ये 36 आ जाए, ये कितना आ जाए 35। तो यानी कि जो के का मान आ जाए वो 35/36 आ जाए। कितना आ जाए 35/36 आ जाए। अब गौर करो 36 से 35 यानी कि कितना निकालो जा रहा है 1। कितने से निकालो जा रहा है 36 से। ठीक, और सवाल में कितना निकालो जा रहा है 100 लीटर। ठीक है, तो 1/36 का मान कितना हो जाए 100। 1/36 का मान कितना हो जाए 100, यानी कि 36 गुणा 100 यानी कि कुल मिश्रण शुरुआत का कितना रहा है 36 लीटर। कितना रहा है 36 लीटर। अगर सवाल में ये पूछ दे कि कुल मिश्रण बताओ तो कितना रहा है 36 लीटर, लेकिन पूछ रहे बी की मात्रा बताओ तो ये 36 लीटर का ए और बी के रेशियो में बांट दो। गौर करो तो ए और बी का रेशियो टोटल कितना है 12 और 13 25, यानी कि 25 का मान कितना हो जाए 3600 लीटर। ठीक है 3600 लीटर। ठीक, ओ में से कह बी की मात्रा बताओ तो बी का उधर से रेशियो कितना है 13, तो 13 का गुणा करा दो। ठीक है, तो इधर से बी की मात्रा आ जाए। सॉल्व कर दो, 25 से काट दो एक बार जी, 25 चौको 25 चौको यानी कि 144 गुणा 13, 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 5 कितना हो जाए 57। ठीक, 13 एकम 13 और 5 कितना हो जाए 18, यानी कि 1872 लीटर। ठीक है, ये तरीके से करो सवाल आसानी से हो जाए। एक तरीका क्या है कि मात्रा बराबर करके कर सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दो, ऐसा सवाल अभी पीछे तुम करके आए हो। ठीक है, कह रहा है 460 लीटर मिश्रण में 11:12 के अनुपात में दूध और पानी है। इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए। क्या डालो है दूध, तो सवाल का हम कैसे करबे पानी के रेशियो से। ठीक है, कुल मिश्रण कितना है 460। ठीक, जिसमें से पानी की मात्रा कितनी है 12 और कुल मिश्रण कितना हो जी 11 12 कितना हो जी 23। एक नया घोल तैयार हुई दूध डालने के बाद कितना x लीटर का, जिसमें से अब कह रो जो अनुपात है दूध और पानी का वो कितना है 3:2, यानी कि इनसे पानी कितना है 2 और कुल मिश्रण कितना 5। ये आपस में कहा है बराबर, तो इनसे x का मान निकल के आ जाए कि इस समय अंत में यहाँ कुल मिश्रण कितना है। ठीक, सॉल्व कर दो। ठीक है, 23 से काट दो कितने बार भाग जी 20 बार। ठीक है, 2 से काट दो तो ये कितने बार जी 6 बार, 6 पंचे 30 और ये कितना आ जाए 600, यानी कि x का मान जो आ जाए वो कितना आ जाए 600। ठीक, यानी कि इस समय जो कुल मिश्रण है वो कितना है 600 है। ठीक, और शुरुआत का मिश्रण कितना रहा है 460।
अगर हम 600 में से 460 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाए इनसे हम कितना दूध मिला रहे हैं। ठीक है, जब हम माइनस कर दे तो कितना आ जाए 140, यानी कि हम दूध कितना मिला रहे हैं 140 लीटर। अगला क्वेश्चन देखो, तो सवाल अच्छा है। कह रहा है 2 बर्तनों में 23 लीटर और 35 लीटर घोल था। 2 बर्तन है, ठीक है, एक में 23 लीटर और एक में कितना 35 लीटर, ठीक, घोल था, जिसमें क्रमशः 11 अनुपात 12 और 22 अनुपात 23 के अनुपात में दूध और पानी है। यानी कि ए में से दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है 11 अनुपात 12, और दूसरे वाले में यहाँ दूध और जो पानी का अनुपात है वो कितना है 22 अनुपात 23। ठीक है, यानी कि पहले घोल में 23 लीटर है, पहला घोल कितना है 23 लीटर, 23 लीटर के यहाँ 11 और 12 के रेशियो में बांट दो तो 11 और 12 टोटल कितना हो जाए 23, और 23 बराबर अगर 23 लीटर है तो एक बराबर इनसे 1 लीटर आ जाए, और 1 गुणा 11 करियो तो ये कितना आ जाए 11 लीटर दूध, और ये कितना आ जाए 12 लीटर। ठीक, 11 लीटर और 12 लीटर, इधर दूध है वो 11 लीटर और पानी कितना है 12 लीटर। इधर से देखा जाए तो ये जोड़े पर कितना आ जाए 13 है। अच्छा, ये रेशियो कितना है 13 है। ठीक, तो ये 22 और 13 कितना हो जाए 35, और 35 बराबर 35 लीटर के, तो एक बराबर इनसे कितना आ जाए 1 लीटर के। ठीक, अब 1 गुणा 22 कर दो तो ये 22 लीटर दूध आ जाए दूसरे घोल में, और पानी कितना आ जाए 13 लीटर। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि पहले घोल में यहाँ यानी कि पहले बर्तन में यहाँ जो है ना वो 11 लीटर दूध है और 12 लीटर पानी है, दूसरे बर्तन में 22 लीटर दूध है और 13 लीटर पानी है। ठीक, कह रहा है यह कि घोल को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, फिर परिणामी घोल में अनुपात एक करने के लिए अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। यानी कि इन दोनों बर्तन का हम आपस में मिश्रण यानी कि मिला रहे हैं। ठीक, तो दूध का दूध से मिला दो, पानी का पानी से मिला दो। अगर देखा जाए 11 लीटर दूध इधर है 22 लीटर इधर है, तो दोनों का जोड़ दो तो कितना हो जी 33 लीटर दूध हो जी। ठीक, 33 लीटर दूध हो जी, और पानी अगर मिला दे तो पानी का मिलावे में कितना हो जी 25 लीटर पानी हो जी। ठीक, ठीक है, ये कहा है दूध है, ये कहा है पानी है। कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि ये रेशियो कितना हो जाए 1:1 हो जाए। ठीक है, 1 का गुणा इधर इधर कर दो तो ये कितना आ जाए 25 प्लस x बराबर कितना आ जाए 33। ठीक है, तो इनसे x बराबर कितना आ जाए 33 में से 25 माइनस कर दो तो कितना आ जाए 8, कितना आ जाए 8, यानी कि कितना पानी मिलाया जाए 8 लीटर। इस चीज का तुम डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि 11 और 12 रहा है तो 11 12 कितना हो जाए 23, यानी कि 23 इधर रेशियो है 23 लीटर है, यानी कि 11 लीटर दूध हो जाए 12 लीटर पानी। इधर देखो 22 और 13 कितना हो जाए 35, यानी कि 35 ये भी है 35 ये भी है, यानी कि 22 लीटर दूध हो जाए 13 लीटर पानी हो जाए। ठीक है, ऐसा आगे तुम्हें सवाल मिले, ठीक है, उस सवाल का ये तरीके से हम लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा सवाल करके आओ। ठीक है, हेंस काकिनेस 5 लीटर मदिरा को निकाला जाता है। पिछले सवाल में ये कितना निकाल लो रहा है 4 लीटर निकाल लो रहा है, लेकिन रेशियो तो वही है ना 16:9, यानी कि मदिरा का जो रेशियो है वो 16 है, कुल मिश्रण नीचे लिखेगा 16 और 9 कितना हो जाए 25। ठीक है, प्रक्रिया कितने बार हो रही है 2 बार। ठीक, तो का लगा दो रूट लगा दो, 16 का बाहर निकलियो तो कितना 4, 25 का बाहर निकलियो तो कितना रूट के 5, 5 से 4 कितना निकालोगा 1/5, और सवाल में कितना निकालो जा रहा है 5 लीटर। ठीक है, 5 गुणा 5 यानी कितना आ जाए 25, आंसर कितना है 25 लीटर।
अगला सवाल देखो, ऐसे सवाल एक पीछे करके आए हो, ठीक है। बताइए ना कि एक एक कॉन्सेप्ट पर लगभग 4 या 5 6 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछोगे, ठीक है। दोबारा फिर पूछेंगे चांस है। देख लो, एक बाल्टी में 15:16 के अनुपात में तरल ए और बी है। 125 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है और इसे 125 लीटर बी से भर दिया जाता है, यानी कि डालो का जा रो बी। तो सवाल का हम कैसे करेंगे, ए के रेशियो से, ठीक है। तो इधर से देखा जाए तो ए का रेशियो कितना 15 और कुल मिश्रण कितना हो जाए 31, कितना हो जाए 31, ठीक। 15 16 कितना 31 इंटू कितना मान लो के बराबर, अंत में कह रहा है जो अनुपात है वो ए बी का कितना है 9:10, यानी कि ए का रेशियो कितना 9, ठीक। और कुल मिश्रण 9 10 कितना हो जाए 19, ठीक है। सॉल्व कर देगा, 3 से काटो तो ये 3 त्रिका 9, ये कितना आ जाए 3 से काटे पर 5, ठीक। ये इधर से कितना आ जाए 93 और ये कितना आ जाए 95, यानी कि के का मान आ जाए 93/95, ठीक। तो 95 से 93, यानी कि इधर से कितना निकालोगा है 2, कितने से 95 से, और सवाल में कितना निकालो जा रहा है 124 लीटर, तो बराबर लिख दो 124, ठीक। सॉल्व कर दो, देखो 2 का भाग कितने बार जी 62 बार, ठीक। गुणा करा दो तो ये कितना आ जाए 95 गुणा 62, ठीक है। तो ये 0, ये कितना 18 1 19 30 9 छक्का 54 57 9 8, यानी कि 5890, कुल मिश्रण कितना है 5890, ठीक। अब अगर तुमसे ये पूछ देते कि कुल मिश्रण बताओ तो आंसर हो जाता 5890, लेकिन पूछा का है बी की मात्रा बताओ, किसकी मात्रा बताओ, बी की मात्रा बताओ। अगर बी की मात्रा पूछ रहे हो है तो 5890 का यहाँ ए और बी के रेशियो में बांट दो, यानी कि 15 और 16 31 का मान है 5890, और बी की मात्रा पूछ रहे हो है तो बी का रेशियो कितना है 16, गुणा करा दो तो 31 का भाग कितने बार चला जाए 190 बार, कितने बार चला जाए 190 बार, और 190 गुणा 16 कर दो, ठीक है। 16 नवैया 144, 16 एकम 16 4, यानी कि कितना आ जाए 16 नवैया 144 14 और 14 यानी कि 30 आ जाए 3040, कितना आ जाए 3040। अगला क्वेश्चन देखो, तेरा दो पात्रों में 31 लीटर और 43 लीटर की मात्रा में, दो पात्र फर्स्ट और सेकेंड, ठीक। अब देखो पहले पात्र में यह जो है ना वो दूध और पानी का रेशियो 15 और 16 है, तो 15 16 31 हो जाए, और पहले बर्तन में यह दो दो पात्र है, पहले बर्तन में 31 लीटर का है मिश्रण है, तो यानी कि 15 और 16 31 है, इधर भी 31 है, यानी कि इनसे हम अगर बांटो चांद तो दूध आ जाए कितना 15 लीटर और पानी कितना आ जाए 16 लीटर, ठीक है। क्योंकि 31 बराबर 31 की हो जाए, ठीक है। 1 बराबर 1 की आ जाए, 15 में 1 का गुणा करा दो, 16 में 1 का करा दो। ऐसे इनसे देखा जाए तो ये 43 और 26 और 17 कितना हो जाए 43, ठीक। तो यानी कि दूसरे पात्र में यहाँ दूध कितना आ जाए 26 लीटर और पानी कितना आ जाए 17 लीटर, ठीक। अब करो इन्हें मिला दिया जाए, ठीक। और मिलाने के बाद 1:1 के अनुपात में परिणामी घोल को बनाने के लिए अंतिम घोल में कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है। पानी मिलावे करो इन दोनों का मिला दो, मिलावे पर दूध दूध का मिला दो, पानी पानी का मिला दो, तो इधर से ये जोड़ दो 26 और 15, 26 और 15 कितना आ जाए इधर से 41, ठीक। ये कहा आ जाए पानी, सॉरी दूध आ जाए, और इधर से पानी आ जाए 16 और 17, 16 और 17 अगर जोड़ दें तो कितना आ जाए 33।
अगर आप कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, तो इधर से कितना आ जाए 41 बराबर 33 प्लस एक्स। एक्स का मान निकालने का तो ये घटा दो, तो यानी कि एक्स का मान इनसे कितना आ जाए 8। तो कितना पानी मिलाया जाए 8 लीटर पानी मिलाया जाए। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वही सवाल, केवल इधर मात्रा निकालें कि अलग कर लो 3 लीटर। पिछले 2 सवाल पढ़े जहां पर एक बार 4 लीटर निकाल लो रहा है, एक बार 5 लीटर निकाल लो रहा है, इधर कितना निकाल लो 3, लेकिन रेशियो उतना है 16:। तो 16 ऊपर लिखो, कुल मिश्रण नीचे लिखो, यानी कि 25। और प्रक्रिया 2 बार हो रही है, तो रूट लगा दो, 16 का बाहर निकलियो 4 आ जाए, 25 का बाहर निकलियो कितना आ जाए 5। ठीक, कितना निकालोगा 1/5, और सवाल में कितना निकालो जा रहे हो 3, तो 5 × 3 यानी कि कितने लीटर रहा है शुरुआत में, या 15 लीटर। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे 2 सवाल करके आए हो। देखो एग्जामिनर जो है ना एक ही पैटर्न पर बार बार सवाल पूछ रहे हो है ना, तो ये चीजें तुम्हें रट जाओ चाहिए एकदम, ताकि आगे जब एग्जाम हुई तो ना ऐसे क्वेश्चन पूछी, कुछ अलग थोड़ी ना लेके। ये सवाल का करेक्ट कोशिश करो, 2 सवाल ऐसे पीछे बता के आए। आओ देखो ध्यान दो, कह रहा है एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल पदार्थ ए और बी है, मिश्रण में से 92 लीटर निकाल लिया जाता है और 92 लीटर बी भर दिया जाता है। भरो कहा जा रहा है बी, सवाल का करियो का ऐसे ए से। ठीक है, तो इधर से देखा जाए ए का रेशियो कितना है 11, और ए बी का कुल मिश्रण कितना है 11 और 12 कितना हो जाए 23। ठीक, इनटू कितना मान लो के, बराबर। कह रहा अब अंत में जो दूध और पानी का जो सॉरी अंत में ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है 9:10। तो ए का रेशियो कितना 9, कुल मिश्रण कितना 19। ठीक, एक आप सॉल्व कर लो, तो के का मान आ जाए इनसे कितना आ जाए 19 × 11 कर दो कितना आ जाए 207, और 23 × 9 कर दो तो कितना आ जाए 209। ठीक, अब गौर करो 209 से 207 इधर से कितना निकालोगा है 2, और कितने से निकालोगा यानी कि 209 से, और सवाल में कितना निकालो जा रहा है 92 लीटर। कितना निकालो जा रहा है 92 लीटर। ठीक, अब गौर करो, एक हम लोग लिख सकते हैं 209 गुणा 92 कितना 2। ठीक है, तो इनसे कुल मिश्रण आगा। ठीक है, ये कुल मिश्रण आगा, लेकिन इनसे कुल मिश्रण पूछो ना इस। ठीक, पूछो इस तरल बी की आरंभिक मात्रा बताओ, तरल बी की आरंभिक मात्रा बताओ। ठीक है, तो अब गौर करो ये जो टोटल मिश्रण है ना, एक यहाँ हम ए और बी के रेशियो में बांट दें, तो 11 और 12 कितना हो जाए 23, यानी कि 23 का भाग कर दो, और अगर बी की मात्रा निकालने का है तो कितने का गुणा करा दो 12 का, इधर कितने गुणा करा दो 12 का, बस सॉल्व कर दो। ठीक, इधर हम ऐसे लिख लें कि इधर कट नहीं रह रहा है संख्या। ठीक है, तो एक तरह से लिख लें। ठीक, अब कट जाइए संख्या, देखो 23 से काट दो तो कितने बार चला जाए 4 बार, 2 से काट दो तो ये कितना आ जाए 2। ठीक है, अब इनका गुणा करा दो तो कितना आ जाए 5016, कितना आ जाए 5016। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 14 पीछे इसे सवाल करके आए हो, ठीक है, बिल्कुल सवाल हो जाओ चाहिए, ठीक। अगर तुम पूरी क्लास देख रहे हो तो ये 100% सवाल तुमसे हो जाए, ठीक है। वीडियो रोक के क्या आंसर निकालो, ठीक है, उसके बाद फिर आगे वीडियो देखो। कह रहा है कि 558 लीटर के एक मिश्रण में 15:16 के अनुपात में दूध और तथा जल है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए? मिलाकार हो दूध, हम सवाल काय से करवे? पानी के रेशियो से। तो इनसे देखो कि पानी का रेशियो कितना है? 16, और कुल मिश्रण कितना है? 31, ठीक। अब हम कह रहे हैं एक नया घोल तैयार होगा कितने लीटर का? x लीटर का दूध मिलाने के बाद। अब मैं से कह रहा हूं कि दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है? 3:2। तो यानी कि जो पानी का रेशियो है वो 2 है और कुल मिश्रण कितना है? 5 है। अब एक का सॉल्व कर लो, x का मान निकाल लो आराम से। और ध्यान दो, इधर से 31 का भाग कर दो। 31 का भाग कितने बार चला जी? 18 बार, ठीक। 2 का भाग कितने बार? 16 बार, 8 बार। अब इनका गुणा करा दो, 8 पर 40, 8 चौक 72, यानी कि 720 लीटर। यानी कि x का मान आ गया अगर 720 लीटर, तो इस समय जो मिश्रण है टोटल वो कितना है? 720, ठीक। अच्छा, शुरुआत में कितना रहा है? 558, ठीक। अगर हम 720 में से 558 माइनस कर दें तो हमें ये बात पता चल जाएगी हम कितना दूध मिलाइए, ठीक। तो 10 में से 8 चले गए 2, 11 में से 5 चले गए 6, 6 में से 5 चले गए 1, यानी कि आंसर कितना आ गया? 162 लीटर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा सवाल पहला क्वेश्चन रहा है, दूसरा क्वेश्चन रहा है, ऐसे सवाल कम से कम 3-4 सवाल रहे हैं, ठीक है, हो जाओ चाहिए बिल्कुल। कह रहा है एक पंसारी द्वारा 72 रुपए और 96 रुपए प्रति किलो के मूल्य वाली दालों की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का जो मूल्य हो वो कितना हो? 83 रुपए, ठीक, प्रति किलो। अब गौर करो, माइनस कर लो, इधर से माइनस करियो तो कितना आ जाए? 13, ठीक। 96 में से 83 माइनस करियो कितना आ जाए? 13, और 83 में से 72 माइनस कर दो तो कितना आ जाए? 11, ठीक। तो जो आंसर बन जाए वो कितना बन जाए? 13:11, 13:11, ठीक। तो आज जो 15 क्वेश्चन रहा है, ठीक है, और हम लोग बेहतरीन तरीके से इनका किन है। अब आगे मिश्रण की दूसरी क्लास में यहाँ ऐसे और बेहतरीन क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, और 2-3-4 क्लास में लगभग एक हम समाप्त कर देवे, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपीएसआई के हैं, ठीक।